नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम MP टेट हिंदी ग्रामर की सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें आज के वीडियो में हम MP टेट 2022 में पूछे गए समस्त अलंकार के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि MP टेट 2022 परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले पेपर हैं 2024 में, इसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को समझिएगा कि हमें इनका आंसर सही कैसे निकालना है। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। श्वान के सिर हो चरण चाटता है में कौन सा अलंकार है, बताइए। जी हाँ, तो यहाँ पर चा वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है। तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले अगर आपको हमारे प्रश्न जो है पसंद आ रहे हों और वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 2 है, रूपसी तेरा घन केस पास में अलंकार है। रूपसी तेरा घन केस पास में कौन सा अलंकार है? जी हाँ, तो रूपसी तेरा घन केस, घन रूपी जो है केस हैं, मतलब बादल रूपी केस हैं, इसमें क्या है? रूपी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार देखने को मिलेगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। तो इसमें है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है आपका, श्यामल श्यामल कोमल कोमल। श्यामल श्यामल कोमल कोमल में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए, स्या सा या ये शब्दों की जो है आवृत्ति हो रही है कोमल कोमल। तो जहाँ पर किसी भी जो है शब्द वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर आपने पहले भी सुन चुके हैं कि कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, लेकिन हम हर हर स्वर करती है। लेकिन हम हर हर स्वर करती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उपमा अलंकार। बताइए कौन सा अलंकार है? लेकिन हम हर, यहाँ भी वर्णों की आवृत्ति है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़कते देखता है। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर उपमा अलंकार। बताइए कौन सा अलंकार है? शैवालों की हरी दरी पर। तो यहाँ पर हरी जो दरी है उस शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलकते देखा है। तो शैवालों पर जो है ऊपर शैवाल जो है उसकी उपमा किससे की गई है? दरी से की गई है। जो हरी शैवाल होती है उसकी तो उपमा किससे की गई है? दरी, हरी दरी के से की गई है। ठीक है, तो जहाँ पर उपमा की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हेमकुंभ में प्रयुक्त अलंकार है कौन सा है? हेमकुंभ में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। हेमकुंभ में जो है कौन सा अलंकार है, बताइए। तो यहाँ पर हेम रूपी कुंभ यानी कि कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला प्रश्न है, छोटा सा हृदय में अलंकार है। छोटा सा हृदय में उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। छोटा सा हृदय में अलंकार है। तो जो छोटा सा हृदय यानी कि इसमें भी क्या हो रही है? हृदय की तुलना किससे की जा रही है? छोटे से। उपमा दी जा रही है छोटा सा हृदय। तो यहाँ पर भी जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी पी प्यास बुझाना आसा है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पानी पी प्यास बुझाना आसा है। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न हैं एमपीटेट 2022 में पूछे गए हैं, उसके डायरेक्ट स्क्रीनशॉट हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर से भी। ठीक है, यहाँ बस ये अकेले शिफ्ट और डेट मेंशन नहीं की है कि किस डेट का है। ठीक है, तो बिल्कुल डाउट मत मानिएगा, ये प्रश्न सभी ऑथेंटिक है और पूछे गए हैं। पानी पी प्यास बुझाना आसान है, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, 4 ऑप्शन है। तो बिल्कुल पहले भी बता चुके हैं। देखिए किसी वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। पानी पी प्यास पाक वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयो सखी सावन मद सरसावन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आयो सखी सावन मद सरसावन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर यमक अलंकार। आयो सखी सावन मद सरसावन, यहाँ पर भी जो है एक वर्ण की आवृत्ति है, वो कौन सा है? सा और सा। तो यहाँ पर भी जो है अलंकार होगा आपका कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इन पंक्तियों को पढ़िए, फिर एक शब्द आगे पूछा है प्रश्न, उसमें जो है अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार है। लागयो तरसावन बिरहु जुर जोर ते, आयो सखी सावन मद सरसावन, लागयो है बरसावन सलिल चहु ओरते। तो जो अगला प्रश्न है उसमें पूछते हैं कि जो सरसावन है, सरसावन शब्द है, उसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, इन पंक्तियों को पढ़ लिया है, अब चलते हैं आगे। चलिए, बरसावन में कौन सा अलंकार है? बरसावन में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पंक्तियाँ पढ़नी पड़ेंगी, तब समझ में आएगा कि बरसावन में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, लाग्यो तरसावन ब्रह्म जोर जोरते जुर जोरते, आयो सखी सावन मद सरसावन, लाग्यो हैं बरसावन सलिल चहु औरते। तो यहाँ पर जो है बरसावन के जो है कई अर्थ निकल रहे हैं, बरसावन के जो है कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए जो अलंकार होगा बरसावन में वो कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ एक शब्द के जो है एक ही शब्द है, जैसे बरसावन, उसके कई अर्थ निकले। क्या निकले? कई अर्थ निकले एक शब्द के। और यमक अलंकार कहाँ होता है? यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ समान शब्द लिखे हों लेकिन प्रत्येक बार उसका जो है अलग अलग अर्थ निकले। ठीक है, लेकिन श्लेष में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यमक अलंकार में शब्द वही लिखा रहता है 2 बार 3 बार, लेकिन उसके हर बार अर्थ अलग होंगे। ठीक है, बरसावन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपने देख लिया श्लेष अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कोकिला कलापी कल कुजत जित तित, यहाँ भी जो है का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखिए कोकिला कलापी कल कुजत, है ना, तो यहाँ पर भी आपको कौन सा अलंकार देखने को मिलेगा? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौंदर्य गर्भित सरिता में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। सौंदर्य गर्भित सरिता में कौन सा अलंकार है? तो जो प्रश्न है सौंदर्य गर्भित सरिता में जो अलंकार है वो है आपका मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित, जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या अतिशयोक्ति। तो उपमेय का जब उपमान पर निषेध रहित आरोप हो तब वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होता है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। ठीक है,
यहाँ पर हमने एमपी टेट 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे अलंकार से संबंधित सभी को डिस्कस कर लिया है। इतने प्रश्न अलंकार के एमपी टेट 2022 में पूछे गए हैं और उम्मीद है इसी तरह के प्रश्न 2024 में भी पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।